मनुष्य के जीवन की सबसे गहरी, सबसे मौन आकांक्षा आनंद की है। वो चाहे कुछ भी करे, धन कमाए, संबंध बनाए, ज्ञान अर्जित करे, साधना करे या संसार से विरक्त होने का प्रयास करे, कहीं ना कहीं भीतर ये धारणा छिपी रहती है कि इससे उसे आनंद मिलेगा। पर ये आनंद क्या है, ये प्रश्न शायद ही कभी पूरी ईमानदारी से पूछा जाता है, क्योंकि प्रश्न पूछते ही ये स्पष्ट होने लगता है कि जिसे हम आनंद कहते हैं वो अक्सर दुख से राहत भर होता है, ना कि कोई स्वतंत्र सत्य। मनुष्य जब कहता है मुझे आनंद चाहिए, तब वो वास्तव में अपने वर्तमान अनुभव से असंतोष व्यक्त कर रहा होता है। उसके भीतर कुछ है जो उसे अखर रहा है, एक खालीपन, एक बेचैनी, एक अपूर्णता। वो इस असहजता को सहन नहीं कर पाता, इसलिए भविष्य में किसी सुखद स्थिति की कल्पना करता है। वो मान लेता है कि जब ये स्थिति आ जाएगी तब वो संतुष्ट हो जाएगा। इस प्रकार आनंद भविष्य में टलता रहता है और वर्तमान केवल एक साधन बन जाता है। धीरे धीरे ये खोज जीवन की आदत बन जाती है। मनुष्य किसी उपलब्धि को छूता है, कुछ क्षण संतोष का अनुभव करता है और फिर वही बेचैनी लौट आती है। फिर कोई नया लक्ष्य, कोई नई चाह, कोई नया स्वप्न। ये क्रम इतना स्वाभाविक लगने लगता है कि उस पर प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा प्रतीत होता है मानो जीवन का अर्थ ही खोज में हो। पर खोज किसकी है और कौन खोज रहा है? यदि इस प्रश्न पर ठहर कर देखा जाए तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। आनंद की चाह उसी को होती है जो अपने आप को अधूरा मानता है। यह अधूरापन कोई वास्तविक कमी नहीं, बल्कि एक धारणा है। ये धारणा कहती है कि मैं जैसा हूं वैसा पर्याप्त नहीं हूं, और इसी धारणा से सुधार, प्राप्ति और पूर्णता की पूरी कथा जन्म लेती है। ये मैं जो अपने आप को अधूरा मानता है, वास्तव में क्या है? जब इसे ध्यान से देखा जाता है तो ये कोई ठोस सत्ता नहीं निकलता। ये स्मृतियों का संग्रह है, बीते अनुभव, मिली हुई शिक्षा, समाज से प्राप्त पहचान और भविष्य की आशाएं। यही संग्रह अपने आप को व्यक्ति कहता है। यही व्यक्ति आनंद चाहता है, क्योंकि यही व्यक्ति समय में बंधा हुआ है। जो समय में बंधा हुआ है वो वर्तमान से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। आनंद को अक्सर अनुभव समझ लिया जाता है। कोई सुखद घटना घटी, मन प्रसन्न हुआ और उसे आनंद का नाम दे दिया गया। पर जो अनुभव है वो स्वभावतः अस्थायी है। वो आता है, ठहरता है और चला जाता है। यदि आनंद अनुभव होता तो उसका जाना उतना ही सत्य होता जितना उसका आना। पर भीतर कहीं एक ऐसी शांति है जो अनुभवों के आने जाने से प्रभावित नहीं होती। वो तब भी है जब मन व्यस्त है, और तब भी जब मन शांत है। वो किसी घटना की प्रतीक्षा नहीं करती। समस्या ये नहीं कि आनंद नहीं है, समस्या ये है कि उसे खोजा जा रहा है। खोज में एक दूरी निहित होती है। खोजने वाला यहाँ है और जिसे खोजा जा रहा है वो कहीं और। यही दूरी संघर्ष को जन्म देती है। जैसे ही कहा जाता है मुझे आनंद चाहिए, वैसे ही आनंद को अपने से अलग मान लिया जाता है, और जो अपने से अलग मान लिया गया वो कभी स्थायी रूप से पाया नहीं जा सकता। मनुष्य अक्सर सोचता है कि यदि परिस्थितियां बदल जाएं तो वो आनंदित हो जाएगा। वो बाहरी संसार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। स्थान बदलता है, संबंध बदलता है, काम बदलता है, विचारधाराएं बदलता है, पर भीतर का ढांचा वही रहता है। वही चाह, वही तुलना, वही अपेक्षा। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी बदल जाएं, असंतोष किसी न किसी रूप में लौट आता है। यह असंतोष इस बात का संकेत नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, ये इस बात का संकेत है कि देखने का ढंग गलत है। मनुष्य अपने आप को एक केंद्र मानकर देखता है, एक ऐसा केंद्र जिसे कुछ चाहिए, जिसे कुछ पाना है, जिसे कुछ बनना है। यही केंद्र आनंद की चाह पैदा करता है, और यही केंद्र कभी तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी संरचना ही चाह पर आधारित है। समाधान ना तो आनंद को पकड़ने में है, ना ही चाह को दबाने में। चाह को दबाना केवल उसे और सूक्ष्म बना देता है, और आनंद को पकड़ने का प्रयास उसे और दूर कर देता है। समाधान केवल देखने में है, इतनी ईमानदारी से देखने में कि कोई निष्कर्ष ना निकले, कोई तरीका ना बने, कोई लक्ष्य ना रह जाए। जब चाह उठे तो उसे तुरंत पूरा करने या अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, केवल देखना पर्याप्त है।
ये चाह कैसे उठी, किससे उठी और किस दिशा में जा रही है। जैसे जैसे ये देखने की तीव्रता बढ़ती है, वैसे वैसे ये स्पष्ट होने लगता है कि चाह और चाह करने वाला अलग नहीं है, दोनों एक ही मानसिक गति के दो नाम हैं। ये देखने में समय नहीं लगता, अभ्यास नहीं लगता, ये केवल ध्यान की स्पष्टता मांगता है। और जैसे ही ये स्पष्टता होती है, चाह अपनी ऊर्जा खो देती है, क्योंकि चाह अज्ञान से पोषित होती है और देखना उस अज्ञान पर प्रकाश डाल देता है। जब आनंद की चाह गिरती है, तब कोई विशेष अनुभव नहीं घटता, मन कोई घोषणा नहीं करता कि अब कुछ पा लिया गया है, बल्कि उल्टा एक साधारण सी स्थिति रह जाती है जिसमें कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है। ये साधारणता ही सबसे गहरी है, क्योंकि इसमें कोई केंद्र नहीं बचता जो तुलना करे, मूल्यांकन करे या अपेक्षा रखे। इस अवस्था में जीवन चलता रहता है, कार्य होते हैं, संबंध रहते हैं, चुनौतियां आती हैं, पर भीतर कोई खोज नहीं रहती। जो होता है उसे जैसा है वैसा देखा जाता है, न उसे बदलने की हड़बड़ी होती है, न उसे पकड़कर रखने की लालसा। ये स्वीकार्यता कोई नैतिक आदर्श नहीं, बल्कि स्वाभाविक परिणाम है केंद्र के गिर जाने का। तब ये समझ स्पष्ट हो जाती है कि आनंद कभी खोया ही नहीं गया था। जो खोया था वो केवल एक गलत धारणा थी कि मैं अधूरा हूं। इस धारणा के हटते ही आनंद प्रकट नहीं होता, क्योंकि वो पहले से उपस्थित था, केवल उस पर पड़ी परतें हट जाती हैं। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिसे खोजा जा रहा था वही खोज की बाधा था। खोज रुकते ही कोई नया सत्य नहीं मिलता, केवल भ्रम समाप्त होता है। न खोजने वाला बचता है, न खोजी जाने वाली वस्तु। केवल होना रह जाता है, बिना नाम, बिना अपेक्षा, बिना भविष्य। इस होने में कोई उत्साह नहीं, कोई नशा नहीं, कोई विशेष अनुभव नहीं, पर इसमें गहराई है, स्थिरता है और एक ऐसी शांति है जो परिस्थितियों से नहीं हिलती। यही वो अवस्था है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है, क्योंकि शब्द स्वयं खोज की भाषा है। जब ये समझ जीवंत होती है, तब जीवन एक समस्या नहीं रह जाता जिसे हल किया जाए। वो एक प्रवाह बन जाता है जहां कुछ भी अधूरा नहीं लगता, क्योंकि पूर्णता की कोई मांग नहीं रहती। और तब ये स्पष्ट हो जाता है कि आनंद कभी खोया ही नहीं गया था। जो खोया था वो केवल एक गलत धारणा थी कि मैं अधूरा हूं। इस धारणा के हटते ही आनंद प्रकट नहीं होता, क्योंकि वो पहले से उपस्थित था, केवल उस पर पड़ी परतें हट जाती हैं। यही शांति बिना किसी नाम के, बिना किसी दावे के, वही है जिसे मनुष्य जीवन भर ढूंढ रहा था, और जिसे वो केवल इसलिए नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो उसे ढूंढ रहा था।